लेते हैं माननीय डॉक्टर एडी बनर्जी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय वाजपेयी जी, अहिरवार साहब और हमारे आनंद जी, केडाम मैडम, केडाम सर और सभी साथियों, आप लोगों को मेरे तरफ से जय सतनाम, जय जोहार। मैं ज़्यादा भाषण देना तो नहीं आता, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ये समाज जो है, जो बहुजन बोलते हैं, जिसको SC ST OBC का बहुमत है इसलिए बहुजन बोलते हैं, तो ये समाज है बहुत जनाधार वाले हैं, बहुत मतलब इसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा नहीं है। और वो पार्टियां हैं जो जिसका जनाधार बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके पास पैसा है। चूंकि पैसा है इसलिए पैसा खर्चा करते हैं, और पैसा कहां से आता है? माल, जिसके पास माल है उससे आएगा। जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी, उससे पैसा आएगा। तो जो व्यापारी है उसके पास से पैसा आएगा, तो काम किसके लिए करेगा? व्यापारी के लिए करेगा। आप लोग यहाँ के अपने आदमी को चुन रहे हो, अपने पैसा से खड़ा कर रहे हो, तो वो किसके लिए काम करेगा? इसलिए हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि अपना आदमी खड़ा करे, अपने लिए खड़ा करे और हमारा काम करेगा। और मुझे लगता है कि इतने लोग आप लोग हो, इतने जागरूक हो गए हैं। अगर नवगढ़ क्षेत्र है और ये क्षेत्र है जो बेमेतरा जिला है, तो मुझे लगता है आप लोग सबको जागरूक कर दोगे। जा रहे हैं बहुजन समाज की पहचान बनेगी आने वाले 2023 के ये 17 तारीख को जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो 17 तारीख को ही निर्णय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और आज आप लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है, और पूरे मुझे यकीन है कि आज पूरा का पूरा बहुजन समाज यानी जितने भी नवागढ़ विधानसभा में जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग यहाँ पर, सभी समाज के लोग उपस्थित होकर के आपने साबित कर दिए हैं कि हम अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने, अपनी जिंदगी बनाने, अपने विकास के लिए हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने वाले हैं। तो आइए साथियों, हम लोग आज के इस शुभ घड़ी में हमारे नए प्रभारी जी माननीय मनीष आनंद साहब जी मौजूद हैं, जो पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हमारे साथ में हैं। तो इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप लोग जरा जोरदार ताली बजाइए, और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपके बीच में मार्गदर्शन देंगे माननीय मनीष आनंद जी। धन्यवाद संचालक महोदय। अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, खास तौर से इस देश भारत में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत कारुणिक सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मन के का पाठ पढ़ाने वाले संतों के शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास महाराज जी के चरणों में कुछ नमन करते हुए, संत माता कर्मा के चरणों में नमन करते हुए, और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही इस देश में सामाजिक एवं शिक्षा की जोत जगाने वाले काची माली मरार सैनी समाज में जन्मे माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आरक्षण की व्यवस्था को लाने वाले कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इस देश में खास तौर से महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले पूरे भारत विश्व में 6 विद्वानों में शुमार और भारत के स्वतंत्र कानून मंत्री, भारत के संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष और हम सबके नर रहनुमा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज इस देश में जो छिटकी हुई जातियां थी, जो समूहों में बटी लोग थे, जो खंड खंड में बटे हुए लोग थे, उनको एक माला में परोने वाले मानवर कांसीराम साहब, जो
जो राजनीति के रसायन शास्त्री हैं और DS फोर्ड बामसेब के संस्थापक जन्मदाता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, इस देश की सबसे सशक्त महिला नेत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा उत्तर प्रदेश की कई बार रही मुख्यमंत्री, उनको अपना नेता, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आदरणीय बहन जी की नीतियों में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए आज इस नवागढ़ की विधानसभा में एक भारी जन समुदाय देखने को मिला है, भारी उमराव देखने को मिला है, भारी सैलाव देखने को मिला है। ऐसे तमाम मनीषी कार्यकर्ताओं को, ऐसे तमाम नौजवान साथियों को, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को मेरा हृदय से सलाम, जय भीम, आभार, धन्यवाद। क्योंकि आपने ये बता दिया है कि आने वाले 17 तारीख को इस नवागढ़ की विधानसभा से भाई OP वाजपेयी छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाथी पर सवार होकर जाने वाले हैं। क्योंकि मनमोहन कांतिलाल साहब ने कहा था कि हम पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा हराने के लिए लड़ेंगे और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो ये समझ लो, ये प्रकृति ने तुम्हें संदेश दिया है, ये प्रकृति का संदेश है कि तीसरा चुनाव है और चौथा चुनाव है। ये चौथा चुनाव हाथी के महावत बनने जा रहे हैं, हाथी पे सवार होके छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अभी मैं मोबाइल चला रहा था तो एक सर्वे आया, सर्वे में बताया, पब्लिक प्लस का सर्वे आया है अभी पब्लिक प्लस के सर्वे ने बताया कि कम से कम 32% वोट, 32% सीटें छत्तीसगढ़ की में बहुजन समाज पार्टी हासिल करने जा रही है। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में मोबाइल है और आप इस मोबाइल में देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें सर्वे में बताया है कि यादव समाज 27% बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। तो भाइयों, ये माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन में जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ है और लंबे समय से यहाँ अय्यवार जी आप लोगों को बीच में सजोने का काम करते रहे, इसका प्रतिफल यही है कि यादव समाज आज छत्तीसगढ़ में 27% भी आपके साथ में खड़ा हो गया है। सम्मानित साथियों, केवल समाज भी 13 से 16% बता रहा है कि पूरी ताकत के साथ में पूरी छत्तीसगढ़ में जो नदियों के किनारे हमारा भाई रहता है केवट समाज, वो भी ताकत के साथ में इस मझधार को पार लगाने के लिए तैयार हो गया है। मेरे भाइयों, आप लोगों को केवल चूकना नहीं है, जोश के साथ में होश रखना है, जोश के साथ में अपने को होश में रखना है और आने को आप वोटर लिस्ट थमा देंगे और खुद चले जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे और खुद जाकर ये देखेंगे कि घर घर जाकर अपनी टीम को ले जाएंगे, घर घर जाकर अपने लोगों को ले जाएंगे कि भैया चलो वोट डालने चलो भैया दादा काका श्याम मन हो, चलो वोट डालने चलो धाव मन हो, वोट डालने चलो। तो उससे क्या होगा कि जब 6 बजे से आप लोग चक्कर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन बूथ पर किसकी होगी? बहुजन समाज पार्टी के वोटरों की होगी। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? मेरे साथियों, उसके बाद जब दूसरा काम क्या करना है, जब शाम को 2 बजे के बाद जब वोटिंग हमारा साथी दूसरा जो पहली शिफ्ट का साथी है, जो पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने गांव में घर में जाकर वही काम दोबारा से करेगा कि जो हमारे वोटर छूट गए हैं, जो साथी हमारे छूट गए हैं, जो माताएं वोट डालने से रह गई हैं, उनको भी घर से निकालने का काम करेगा। और 3 बजे से 6 बजे तक फिर से पोलिंग स्टेशन पे बहुजन समाज पार्टी के वोटरों की लंबी लाइन लगी होगी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसका फायदा क्या होगा सुन लेना। इसका फायदा ये होगा कि जब विरोधी ताकत या विरोधी दल आपकी भीड़ को पोलिंग स्टेशन पे जाता हुआ देखेगा तो उसके हौसले पस्त पा जाएंगे, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे और जहां बस्ता लगा होगा आपका, वहां से चर्चा निकल कर आ रही होगी कि पोलिंग स्टेशन पे हाथी छाप के सामने इतना बटन दबा है कि पोलिंग
ईवीएम मशीन का सामने वाला बटन नीला पड़ गया है। मेरे भाइयों, आपको कसम है बाबा साहब मानव कांशीराम साहब की ये करिश्मा करके दिखाना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम संसाधन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ लिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे दोनों हाथ बंद कर मुट्ठी बंद कर दोनों हाथ खड़े कर ये विश्वास लेना चाहता हूँ, ये विश्वास लेना चाहता हूँ कि आप लोग, और मेरी बात आप तक पहुंच गई हो, मेरी बात आप तक पहुंच गई हो, तो दोनों हाथ उठाकर दोनों मुट्ठी बंद कर बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाइए और ओपी वाजपेयी को जिताने के लिए संकल्प हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुट्ठी बंद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ओपी वाजपेयी संघर्ष करो, ओपी वाजपेयी संघर्ष करो। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। नवागढ़ का विधायक कैसा हो, नवागढ़ का विधायक कैसा हो, ओपी वाजपेयी के सम्मान में, ओपी वाजपेयी के सम्मान में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मसीहा, मानव कांशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद।